हेलो गार्डन फ्रेंड्स। आज आप सोच रहे होंगे कि लीला जी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग फ्रेंड्स मेरे ऐसे बोलते हैं कि आप ना सीज़न जो चल रहा है या आने वाला है उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कौन से फूल लगाने हैं या पेड़ पौधे लगाने हैं, फल लगाने हैं और उनके लिए कैसे तैयारी करनी है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब जून का महीना चल रहा है एंड जून इज़ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून्स। तो मॉनसून में हम लोगों को अपने गार्डन में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, आज इस पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा है कि मॉनसून का मौसम इतना अच्छा होता है और अभी तो वेदर ऐसा हो गया कि अनएक्सपेक्टेड इधर हमारे दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज बारिश आ गई थी कल। वी वर जस्ट कॉट अनअवेयर जिसको बोलते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए एंड स्पेशली जब अभी जुलाई अगस्त में मानसून अप्रोच कर ही रहे हैं। तो हम लोग को अपने बगीचे में कैसे कैसे क्या क्या करना है उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एक सीज़न ऐसा होता है कि जब हमारे गार्डन की नई शुरुआत होती है। दिस इज़ द सीज़न व्हेन वी प्लान आवर गार्डन, क्योंकि जाड़ों की सब्जियां हैं, एनुअल्स हैं, आपकी प्रूनिंग है, क्योंकि बहुत पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, हरे भरे पौधे होते हैं तो उनकी आपको कटाई छटाई करनी होती है। आपको नए लगाने होते हैं, चाहे फल के हों चाहे श्रब्स हों फ्लावर्स की, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। और इसके अलावा और भी बहुत से काम होते हैं गार्डन में जो आपको मानसून के लिए तैयार करने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग में फ्रेंड्स ऐसा है कि अब आप जैसे हम लोग कहते हैं ना, वार्डरोब हम चेंज कर रहे हैं। सो इन दिस वेदर, इन दिस सीजन ऑफ जून जुलाई, यू कैन ऑल्सो चेंज द लुक ऑफ योर गार्डन। आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। उसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आप इसमें अपने गार्डन में देखें कि कहाँ से धूप आ रही है, कितनी देर रह रही है, छाँव कहाँ पे है, कितनी देर रह रही है, सवेरे की धूप आ रही है कि दोपहर की शाम की धूप आ रही है। इस तरह से हवा किस तरफ की, किस डायरेक्शन की चल रही है, तो उस तरफ आप बड़े पेड़ ना रखें। तो इस तरह से अगर आप अपने ऑब्जर्व करेंगे ना गार्डन में खड़े होके कि आपको कैसा चाहिए एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली कि मुझे पेड़ धूप जहाँ आती है वहाँ के लिए कैसे पेड़ चाहिए, जहाँ छाएँ रहती है वहाँ के लिए कैसे पेड़ चाहिए। तो आपका गार्डन जब सीजन आएगा और उसमें जब फ्लरिश करेगा वो गार्डन फूल और पौधों के साथ में, तो देखने वाले भी ये कहते हैं कि यार इट इज़ अ वेरी वेरी वेल प्लान्ड गार्डन। रखने को तो हम लोग गमले रख ही देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक जो प्लानिंग होती है वो आपकी तब नज़र आती है जब आप शुरू से उसके लिए उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इन द गार्डन विल बी हाउ टू प्लान योर गार्डन। और अगर आप इन सब चीज़ों को ड्रॉ करें फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा होगा। जस्ट उससे हम लोग क्योंकि इमेजिन करेंगे थोड़े दिन फिर उसको भूल भी जाते हैं, तो अगर आप ड्रॉ कर लें अपने चार्ट पेपर के ऊपर, उसको रिपीट करें, उसको देखें कि किस तरह से अरेंजमेंट करना है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू एंड योर गार्डन इन द कमिंग मंथ्स विल लुक ऑसम। सो planning your garden is the first point. Friends, next I will take a rain cover for your garden. बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि पानी कम लगना चाहिए, और ऐसे मौसम में जब बारिश निरंतर होती रहती है, मॉइस्चर भी काफ़ी रहता है, नमी, आपकी मिट्टी सूखती नहीं है, तो कई पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि सकलेंस हो गए या आपके हाउस प्लांट्स हो गए। तो उनको कवर करने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, अगर आपके पास बरामदा नहीं है, आपके पास शेडेड पोर्शन नहीं है, तो प्लीज़ मेक एन अरेंजमेंट फॉर कवरिंग देम। एक आप इंतज़ाम इस तरह से करके रखिए कि उस समय जब बारिश होने लगे तब आप नहीं भागेंगे कि अरे ये गमले अंदर रखो, जगह बनाओ। सो बी प्रिपेयर्ड। बारिश का स्वागत करने के लिए आप तैयार रहें, अपने पौधों को भी उससे बचाएं और आप भी बारिश को इंजॉय करें, आपके पौधे भी इंजॉय करें और आप भी इंजॉय करें। सो गो फॉर अ गुड रेन कवर एंड अ प्रॉपर प्लेस, कि आप उस रेन कवर को वहाँ लगा दीजिए और अपने पौधों को अभी से वहाँ रख के सुरक्षित कर लीजिए। नेक्स्ट कम्स द ड्रेनेज पार्ट। बारिशों में आपको अपने जो आपके ड्रेनेज है उसका
बहुत ध्यान रखना है। नालियाँ अपनी साफ कर लीजिएगा। आप ये जो लो लाइन एरियाज़ हैं अगर आपके गार्डन में कुछ, उनमें थोड़ा सॉइल और ऐड करिएगा। उस अपने रेज बेड्स जो भी आपके लगे हुए हैं, वो सॉरी लो बेड्स हैं, उनको देख लीजिए कि उनमें पानी जमा तो नहीं हो जाएगा, क्यारियाँ नीची तो नहीं हो गई हैं। और गमले भी देखिएगा कि गमलों के नीचे अगर आपकी वो ट्रेज लगी हुई हैं, आपने पानी ना बहे करके इसलिए उसको लगा दिया था गर्मियों में, तो उसको प्लीज़ हटा दीजिएगा। क्योंकि गमला अगर पानी में ही बैठा रहेगा तो आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो पानी में खराब हो जाएंगी, रॉट हो जाएंगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो रिमूव दोज वाटर ड्रिपिंग ट्रेज ऑल्सो। और अगर आपका टेरेस गार्डन है, ऑल द मोर रीज़न कि आप उसको साफ रखें और प्रॉपर आपका जो बिल्कुल नालियां हैं उनको साफ रखें। क्योंकि अगर ड्रेन्स आपकी वाटर लॉगिंग से भर जाएंगी, वाटर लॉग हो जाएगा उनमें, तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि आपका जो सॉइल है वो बारिश की तेज़ बूंदें जब पड़ेंगी तो उसमें बह ना जाए। उसको रोकने के लिए आप अभी से इंतज़ाम करके रखिए, ईंटें लगाइए या व्हाटएवर यू फील लाइक, जैसे भी आपका अरेंजमेंट है। तो आपका सॉइल जो अपनी मेहनत से आपने तैयार किया है ओवर द इयर्स गार्डन सॉइल, वो इस पानी में बह ना जाए। तो ड्रेनेज का बारिशों से पहले अच्छा इंतज़ाम कर लीजिए। जैसा कि पहले कहा था कि इस मौसम में हम फलदार पौधे लगा सकते हैं, फूलों की श्रब्स लगा सकते हैं। तो आप उनका इंतज़ाम अभी से कर लीजिए। क्योंकि पौध आपने लाके रख ली, पेड़ लाके रख लिया फल का, और फिर आप गड्ढा खोदना शुरू करेंगे और बारिश हो रही है, ज़मीन बहुत गीली है, तो आपको यकीनन बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो एज ए जनरल रूल जो हर उसमें चल जाता है फल के पेड़ के लिए, 1 by 1 मीटर का अगर आप गड्ढा तैयार करती हैं, अप्रोप्रिएट सॉइल विद ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करके आप रखती हैं, तो आप टाइम से जब पौधा लेके आएंगी तो आपका पिट तैयार आपको मिलेगा और उसमें आप लगा सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग के टाइम पे मैंने कहा कि पहले आप डायरेक्शन देख के कौन सा पौधा आप लगाना चाह रही हैं इसका ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली पिट अपना तैयार कर लें। इसी तरह अगर आपको फ्लावरिंग श्रब्स लगानी है, जैसे हिबिस्कस है, रोज़ है, एक्सोरा है, तो उसके लिए भी छोटे पिट्स तैयार करें, सॉइल तैयार करके रखें और जब पौधा लाएं तो उसको लगा लें। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि पौधा जो है बहुत ही अच्छे सोर्स से आपको लेना चाहिए, अच्छी नर्सरी से लेना चाहिए। क्योंकि फ्रूटिंग ट्री होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप कहें कि मेरे को तो लगाए हुए 5 साल हो गए और उसमें फल नहीं आ रहे हैं। तो आप रिलायबल सोर्स से अपना अच्छा पौधा देखकर, सोच समझकर अभी से ढूंढना शुरू कर लीजिए, और जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। Friends, at times you know what happens is we are caught unawares। जैसे अभी हमारा ये लॉकडाउन हो गया था, हमको पता ही नहीं चला और हमको घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। तो अभी जैसे खुल गया है, थोड़ा बहुत हम लोग बाहर निकल सकते हैं, आपके पास मौका भी है, तो आप अपने घर के लिए जिस तरह से सामान इकट्ठा कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, उसी तरह से अपने बगीचे के लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लीजिए। तो उसमें आपको आने वाले दिनों में बारिश में आप नहीं निकल पाए, मान लीजिए बारिश तेज़ हो गई, या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है, शहरों में हो ही जाती है, तो उधर का रास्ता आपका बंद हो गया, अप्रोच नहीं है आपको अपनी दुकान तक जाने के लिए। सो इट्स बेटर कि अभी मूवमेंट भी है, मौसम भी थोड़ा ठीक है, प्लेजेंट है, तो यू कैन गो आउट शॉपिंग फॉर योर गार्डन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें नए गमलों की। गमले आप अगर नए खरीदने हैं आपको, तो इस समय आप गमले खरीदिए। क्योंकि इस समय जो गमले आपको मिलेंगे वो अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, स्पेशली टेराकोटा के। क्योंकि बारिशों के बाद जो गमले बनते हैं फ्रेंड्स, वो इतने अच्छे और मजबूत नहीं होते हैं। गमले लेते टाइम अपनी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखिए, अपने गार्डन की एस्थेटिक्स का ध्यान रखिए। आपको उसमें आप एज अ प्लांटर यूज़ कर रहे हैं कि एज अ कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिए। और अगर आप टेरेस पे रख रहे हैं तो वेट का ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी गार्डन के लिए पॉट्स की शॉपिंग अभी से, जब भी आप जाते हैं तो कीप एन आई ऑन विच साइड यू आर गोइंग,
तो उधर आपको अगर आपकी रुचि के अच्छे गमले मिलते हैं तो आप उनको ज़रूर इस समय खरीद लीजिए। दूसरा आता है फ्रेंड्स प्लांट्स। तो प्लांट्स की भी शॉपिंग आप ध्यान करके करिए इस समय, और जो जो आपको पौधे चाहिए होते हैं उनको आप ले लीजिए। और इस समय अगर आप पौधे इस तरह के लगाएंगे बरसातों में जिनकी की जड़ें नीची लंबी जाती हों, तो उससे क्या होता है कि जो इस समय मिट्टी में इतनी नमी है, पानी है बारिश का, तो वो उसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकती हैं और रूट्स उसकी फाइब्रस हो फैल जाए चारों तरफ। इस तरह के पौधे आप कोशिश करिए कि आप खरीद के लाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि पहले बात किया कि इस समय हम लोग को पौधों की निराई गुड़ाई प्रूनिंग इन सब की ज़रूरत पड़ती है और करनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं हैं तो आप ज़रूर उनका इंतज़ाम करिए, अच्छे टूल्स खरीद के लाइए। प्रूनिंग के लिए, कटिंग के लिए सिजर्स डिफरेंट टाइप्स की हों, बोनसाइज हैं या बड़े पेड़ हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप्स की हों, अच्छी खुरपी हो। अगर आपके गमले हैं तो ध्यान रखिए कि छोटे फल की खुरपी लीजिए, अगर बड़े गमले हैं तो बड़े फल की खुरपी लीजिए। तो आपको उस समय काम करने में असुविधा नहीं होगी। आपको काटना है तो आप अपनी घर की कैंची पौधों की टहनी काटने के लिए यूज़ नहीं करेंगी, आप प्रॉपर जो टूल है उस काम के लिए उसका ही प्रयोग करेंगे। तो आप अपने टूल्स ज़रूर इस समय इकट्ठा करिए, साफ करके रखिए उनको, और जब भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट की कटिंग करें डू स्टरलाइज और क्लीन द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली एंड देन वर्क ऑन द अदर प्लांट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विल गो ऑन द सीड्स। जितने भी इस समय हम लोग सब्जियां लगाएंगे या एनुअल्स लगाएंगे तो उसको हम सीड से ही जनरेट करते हैं, पौध जो है हमारी उसी से बनती है। तो द क्वालिटी ऑफ द सीड्स इज ऑफ वेरी अपमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो आप ये बहुत ध्यान रखिए कि आपका जो सोर्स है बीज का वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, इतनी तैयारियां भी की और बीज डाले और उसमें से आपकी ट्रीटेड बीज नहीं थे या आपकी ग्रोथ आप स्टंटेड रह गई प्लांट्स की, सो यू गेट अ बैड दिस थिंग। अच्छा नहीं लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरे फल और सब्जियां और पौधे फूल अच्छे नहीं निकले। तो अच्छे बीज लीजिए, और जो भी आप सब्जियां लेते हैं स्पेशली आप बीज खरीदते हैं तो वो आपको पैकेट पकड़ा देता है दुकानदार। आप उससे बेझिझक इस बात का पूछिए कि भैया ये इसी सीज़न का है ना, जिस सीज़न के लिए आपको चाहिए ज़रूर उसमें आप देखिए कि वो उस सीज़न के लिए है कि नहीं है, कि फिर आपको नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। आपने टमाटर लिया, बैगन लिया और उस सीज़न का जाड़ों के लिए वो नहीं अप्रोप्रिएट सीड था, तो आपका फल अच्छे नहीं निकलेंगे, निकलेंगे भी तो बहुत हेल्दी प्लांट आपके नहीं होंगे। तो प्लीज़ बाय योर सीड्स फ्रॉम अ वेरी वेरी रिलायबल सोर्स। अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज सॉइल। सॉइल आप अभी से तैयार करिए फ्रेंड्स। आई ऑलवेज से एंड सजेस्ट कि आप हाथ की हाथ मिट्टी बना करके गमले भर के पौध मत लगाइए। उसके जो इंग्रेडिएंट्स आप उसमें डिफरेंट मिक्स करते हैं, चाहे खाद है, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे फंगिसाइड है, व्हाटएवर, उनको मिक्स होने का, आपस में रच मिल के एक सार होने का टाइम दीजिए। कम से कम 2-3 हफ्ते उसको रखा रहने दीजिए। तो इस समय जब वेदर थोड़ा ड्राई है तो आप अपनी सॉइल अभी से बना के कवर करके रख दीजिए। अच्छी तरह उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे और आपकी सॉइल रेडी रहेगी सीजन पे। जब आपके पॉट्स भी आ गए हैं, सॉइल भी तैयार है, बीज भी आप लेकर अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं, तो आपको बरसातों में टाइम का बड़ा इसमें फैक्टर इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि जब हम लोग टाइमली चीज़ नहीं लगाते हैं तो हमारी जो प्रोड्यूस है वो डिले हो जाती है या नहीं होती है। आपने सब कुछ अच्छा किया है लेकिन टाइम आपने उसको ठीक नहीं किया था। तो टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये आपका तभी ठीक बैठेगा जब आप अभी से उसके लिए तैयारी करके रखेंगे। तो सॉइल आपने क्योंकि प्लांट्स और सीड्स डिसाइड कर लिए हैं कि मुझको ये लगाने हैं, तो अकॉर्डिंगली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सॉइल भी अभी से तैयार करने की कोशिश करिए। और सॉइल की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली मैन्योर की बात भी करते हैं।
तो मैन्योर भी अपने आप अभी से ले आइए। अगर आपने अपनी वेट वेस्ट से कंपोस्ट नहीं बनाया है तो आप उसको भी बनाइए, चाहे वो फार्म यार्ड मैन्योर हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो। आप अभी से अपना स्टॉक इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था कि आप के पास ये चीज़ है, आपके पास